तो पंजाब किंग्स को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत के लिए कल के मुकाबले में आखिरी ओवर में सिर्फ 3 रन चाहिए थे और पंजाब के पास बल्लेबाज थे निकोलस पूरन और मार्करम, जो एक ऐसे बल्लेबाज है इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, आप हमेशा उम्मीद करेंगे कि एक ओवर में 3 रन नहीं, एक ओवर में ये लोग 6 रन भी बना सकते हैं, 10 रन भी बना सकते हैं। लेकिन कल हमें एक चमत्कार देखने को मिला आईपीएल के मुकाबले में। जो राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज थे कार्तिक त्यागी, उन्होंने पंजाब के इन दिग्गज बल्लेबाजों को आखिरी ओवर में 3 रन भी नहीं बनाने दिए। और उसी पे आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कार्तिक त्यागी के कोच विपिन जी। विपिन जी, आपका टाइम्स नाउ नव भारत में सर बहुत बहुत स्वागत है। तो विपिन जी, इसको तो चमत्कार ही कहेंगे कि एक ओवर आखिरी ओवर में 3 रन चाहिए और सामने इतने बड़े बल्लेबाज थे, मतलब ये तो चमत्कार से कम नहीं था कल। क्रिकेट में मिरेकल होते रहते हैं, वो कल हो गया, कार्तिक या तो हो गया, ये है बस क्योंकि मैंने उसको मोटिवेट किया ना, जब भी यही कहा था कि अच्छे बैट्समैन को आउट करने के लिए जाना है और बचना नहीं है, बच के नहीं खेलना, भिड़ के खेलना है। तो वही हुआ, उसने स्टंप में बॉल डाला, उन लोगों ने उसको हिट करना चाहा, हार्ड हिट करना चाहा तो आउट हो गए। अच्छा, तो ये मेरी कोचिंग का एक पहलू है। अच्छा विपिन जी, अगर मैं बात करूं, हमने हमेशा देखा है कि जैसे ये जो क्रंच सिचुएशन होती है, मतलब आखिरी ओवर में 3 रन चाहिए, आखिरी ओवर में 5 रन चाहिए, या आखिरी गेंद पर चौका चाहिए, छक्का चाहिए, तो कई बार गेंदबाज ऐसी गलती कर देता है। हमने आखिरी गेंदों पर आईपीएल में कई बार छक्के लगते हुए भी देखे और विरोधी टीम मैच भी जीती है। लेकिन आपके जो शिष्य हैं कार्तिक त्यागी ने आपके हिसाब से कल ऐसा अलग क्या किया कि इन्होंने एक ओवर में 3 रन भी नहीं बनने दिए? असल में क्या है कि जो मैं कोचिंग करता हूँ ना, मैंने बताया ना, मैंने उसको जो भी मेरे ट्रेनीज हैं, मैंने कहता हूँ भिड़ के खेलना है, बचना नहीं। मतलब ठीक है 3 रन है, 3 रन बन भी जाते, एक बॉल भी बन सकते, चौका लग सकता, लेकिन अपना जो प्रयास है अपनी लाइन लेंथ नहीं छोड़ना। अगर हम वही बॉल वाइड डाल देंगे या दूर करेंगे तो बैट्समैन को रूम मिल जाएगा, वो मार देगा। अब उसको रूम नहीं दिया, उन्होंने उसको हिट किया, आउट हो गए। पार्ट ऑफ गेम एक्चुअल में तो है कि मिरेकल ही है ऐसा तो ये। लेकिन अभी कह दो कार्तिक का दिन था या उसने बॉल इतने अच्छे डाला कि बैट्समैन उसको नहीं मार पाया ठीक से। अच्छा, अब जैसे मतलब आप मुझे बता रहे हो, शायद मैंने भी जो कल मैच देखा, मैंने उसमें एक चीज गौर की कि जो कार्तिक की लाइन थी वो सीधी थी, मतलब ऑफ स्टंप पे के बाहर उन्होंने ज्यादा गेंदबाजी नहीं की, डाउन द लेग गेंदबाजी नहीं की, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते रहो। ये थोड़ा सा मुश्किल भी होता है कई बार बल्लेबाजों को थोड़ा रूम बनाकर मारना। हाँ, रूम बना के मारना है, लेकिन वही है ना कि अगर हम रूम दे देंगे तो बैट्समैन को प्रॉब्लम नहीं ना, हमने रूम नहीं देना, वो बना के हमारे उसकी आर्ट है, अगर मिस करेगा तो आउट भी तो होगा, वही हुआ कर। और अगर मैं बात करूं 6 गेंदों के बारे में, आपने उन गेंदों को बहुत गौर से देखा होगा, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करके हमें बता पाए वो 6 गेंदों के बारे में। जैसे युवराज सिंह के 6 छक्कों के बारे में बात होती है, अब कार्तिक की उन 6 गेंदों के बारे में लगातार बात हो रही है जिसमें उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया पंजाब के। है ना, ये एक सिस्टम में है कि आप बॉल डाल रहे हैं, बीट हो गया बैट्समैन, नहीं बना तो प्रेशर बैट्समैन को हो जाता है और बॉलर का जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। अब उसने क्या नहीं लगा तो बैट्समैन जो सीट करेगा। अब वो चांस की बात है कि बैट के ऊपर लग जाए, नीचे लग जाए, उसका स्वीट पार्ट पे ना लगे तो बॉल अंदर ही रहेगा, है कि नहीं, या बॉल मिस हो जाता है तो फिर बोल्ड में जाता है। लेकिन अगर बॉल ही हमने स्टंप के बाहर कर दिया तो उसको रूम में मिल गया और आउट होने चांस नहीं उसको। अच्छा विपिन जी, बताइए कल के मुकाबले के बाद कार्तिक से कुछ बात हुई है आपकी? हाँ, आज सुबह ही बात हुई थी, 11 बजे मैं ऑफिस जा रहा था तो बात करी थी मैंने। तो मैंने कहा था कि बेटा ऐसे ही करो, और हंसने लगा, बोला आपने जो बता रखा है वही कर रहा हूँ सर। मैंने यही करना है, भिड़ के खेलना है, बाकी हार जीत और विकेट मिलना है किस्मत की बात होती है, लेकिन हम प्रयास करेंगे तभी तो सक्सेस मिलेगी हमें। बिल्कुल, हमेशा होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हमेशा कहा जाता है कि जो लगातार कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, वो कभी हारते नहीं है। अच्छा, अगर हम थोड़ा कार्तिक के बारे में बात करें, विपिन जी आपके पास कार्तिक कब आए थे? मैंने थोड़ी सी कहानी सुनी है कि वो हापुड़ में रहते थे, लेकिन हापुड़ में क्रिकेट की वैसी फैसिलिटीज नहीं थी जिसकी वजह से उन्हें मेरठ शायद आपके पास आना पड़ा था। चलो, मैं हापुड़ के भी पास एक गांव है, वहां रहते हैं और इनके फादर। उस गांव का भी थोड़ा जिक्र, उस गांव के बारे में बता दीजिए, नाम उसका, दर्शकों को बहुत मतलब आनंद आता है। गांव का नाम एक्चुअली मुझे याद नहीं है क्या है, क्योंकि मैं एक ही बार गया वहां। मतलब हापुड़ के पास ही गांव है, छोटा सा गांव है। हापुड़ से करीबन, हापुड़ में एंटर होने से पहले जो अभी हाईवे बना है ना, जी जी, जो हाईवे बना है, बाईपास जो बना है जी, उस पर है इनका गांव। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो इनके फादर का जो ना बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने डेली मेरठ आना, उसको लेके जाना,
गाड़ी से, और एक भी दिन मिस ना करना प्रैक्टिस। और ये क्या कहलाए थे सर, हम तो आपको जानते हैं क्योंकि हमने प्रवीण कुमार, उन्मेश, सुदीप त्यागी, करण शर्मा जैसे प्लेयर प्रोड्यूस करें। तो मैंने कहा हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं भाई। ये 12 साल की उम्र मेरे पास आया था, लेकिन 12 साल में ही इसमें इतना उत्साह था कि कुछ करके गुजर जाएगा। तो मैंने इसको थोड़ा पेशेंस, मैंने कहा मैंने बेटे सब चीज जोश से नहीं होती, जोश जरूरी है लेकिन उसको दिल में रखना पड़ता है, दिमाग में नहीं जाना। तो इसने फॉलो करा और 1 साल बाद ये अंडर 14 की टीम में आ गया, वहाँ इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। फिर इसकी हाइट बढ़ी, जब हाइट बढ़ती है तब थोड़ा प्रॉब्लम आती है बॉलर को, क्योंकि उसके मसल्स भी डेवलप नहीं होते, थोड़ा वीक हो जाते हैं। तो उसमें क्या करा इसने, उसमें बहुत अच्छा काम करा, डाइट का अच्छा रखा, फिटनेस का अच्छा रखा। उसके फादर का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने टाइम टू टाइम इसको, मतलब जो डिमांड थी फिटनेस के बारे में, डाइट के बारे में, लाना ले जाना, उसका बहुत केयरफुली इसको कभी छोड़ा नहीं अकेले। क्योंकि विपिन जी, उम्र में बच्चा, जब बच्चा नया होता है वो कोच के पास जाता है, देखिए जब हम भी युवा थे, हम भी जब कोच के पास गए तो मन बड़ा चंचल होता है। कई बार मन करता है कि मैं बैटिंग कर लूं, कई बार मन करता है विकेट कीपिंग कर लूं, कई बार मन करता है गेंदबाजी कर लूं। तो थोड़ा कार्तिक का वो बताइए, क्या शुरू से था कि तेज गेंदबाज बनना था या आपने उनको तेज गेंदबाज बनाया? नहीं, उसका था कि मैं तेज गेंद करूंगा, और एक्चुअल में 12 साल की उम्र में इसकी अच्छी हाइट थी, और उसके फादर की हाइट भी अच्छी। तो मैंने देखा, मैंने ठीक है करते हैं, कोशिश करते हैं। तो वो कोशिश कामयाब हो गई, डे बाय डे वो इम्प्रूव करते गया। हाँ, ये है कि बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत डेडिकेटेड है, और क्रिकेट के अलावा उसके दिमाग में कोई बातें नहीं आती, इधर उधर का दिमाग नहीं जाता। इसलिए उसका इम्प्रूव करने का भी ये बहुत बड़ा कारण है कि उसका डेडिकेशन है, बहुत डिवोटेड है वो गेम के। और सर हमने कार्तिक को अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी देखा था, वो वर्ल्ड कप हिंदुस्तान जीत नहीं पाया, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था कार्तिक का अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी। सर अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, तेज गेंदबाज के लिए उसकी स्पीड, लाइन और लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइन और लेंथ तो हमने कल देखी किस तरीके से उन्होंने अपने काम रख के, कूल रख के लाइन बड़ी अच्छी पकड़ के रखी। आपको लगता है स्पीड और अभी बेहतर हो सकती है? अभी तो बहुत मैच्योर भी होंगे, अभी काफी युवा गेंदबाज है। नहीं, स्पीड हो सकती है, बट इंडियन एटमॉस्फेयर के हिसाब से वर्ल्ड वाइज भी अब तो वैसे तो ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज या साउथ अफ्रीका में 5 विकेट मिल जाते हैं, अब तो वहाँ भी ऑलमोस्ट बैटिंग विकेट ही होते हैं। तो मेरा मानना है कि इस स्पीड के साथ अगर वो स्विंग पे कंट्रोल, जैसे उसने कल किया, अगर स्विंग पे कंट्रोल होगा तो विकेट ज्यादा मिलेंगे। आप वर्ल्ड वाइज उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा बॉलर स्विंग बॉलर के, फास्ट बॉलर के 200-250 विकेट है। फास्ट बॉलर है, जो मीडियम फास्ट बॉलर है, स्विंग कराते हैं, उनके विकेट ज्यादा है। तो उसका है कि मतलब विकेट लेने से कि ये नहीं कि किसी को चोट मारना है, बहुत तेज बॉल डालना, उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमें तो अपना वर्क करना है, अपना विकेट लेना है, अपनी टीम जितानी है। अच्छा, तो प्रवीण कुमार की हमने वो तैरती हुई गेंदें देखी हुई हैं, भुवनेश्वर कुमार की हमने तैरती हुई गेंदें देखी, तो आगे चल के वो एक्सपेक्ट करें कि जिस तरीके से, अगर मेरे को याद है भुवनेश्वर कुमार का जो डेब्यू हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, वो आज तक शायद मैंने वो बेस्ट स्विंग गेंदें देखी थी। मतलब और भी बहुत जरूर, मतलब मेरा मानना स्विंग गेंदबाजी हुई होगी, लेकिन वो जो गेंदें थी भुवनेश्वर कुमार की पाकिस्तान के बल्लेबाजों के खिलाफ, जिस तरीके से स्विंग हुई थी वो गेंदें, क्या आगे चल के कार्तिक की भी वो गेंदें उस तरीके से स्विंग होंगी सर? हाँ, अगर उस पर वर्क करेंगे तो हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो रिस्ट वर्क है, फिंगर वर्क है, इस पे तो थोड़ा बताइए सर, अगर आप बता सकें इन स्विंग, आउट स्विंग, रिवर्स स्विंग, क्योंकि आप खुद गुरु हैं और आपसे बेहतर तो कोई नहीं समझा पाएगा कि इन स्विंग करना हो तो किस तरीके से, आउट स्विंग करना हो, रिवर्स स्विंग करना, थोड़ा हाथ का मूवमेंट। इसमें एक्चुअल में क्या है कि पूरे बॉडी का पार्ट लगता है। जैसे इन स्विंग करना है तो थोड़ा फ्रंट ऑन हो जाता है, जो क्रिकेटिंग लैंग्वेज है ना, तो फ्रंट फुट जो है वो आगे थोड़ा सीधा पड़ता है, और हाथ जो है वो कान के पास से ऐसे आके इधर राइट फीट की तरफ इन स्विंग के लिए होता है। हाँ जी, और ऐसे आउट स्विंग के लिए थोड़ा राउंड आर्म हाथ रखा जाता है और बॉडी को बंद कर लिया जाता है ऐसे करके, तो कहते हैं साइड ऑन एक्शन। उसको करके फिर है ना इधर एक्शन फिनिश किया जाता है, वो आउट स्विंग होता है। और रिवर्स स्विंग तो अब नए बॉल आ गए हैं, तो उसमें करीबन 8-10 ओवर के बाद एक तरफ शाइन रहती है, उसमें दूसरी तरफ रफ कर देते हैं, तो जिधर शाइन रहती है उसको उल्टी तरफ बॉल चलता है, रिवर्स होता है। थोड़ा अगर सर आउट स्विंग में रिस्ट मूवमेंट बता पाए, रिस्ट मूवमेंट कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने भुवनेश्वर का देखा है। हाँ, तो रिस्ट मूवमेंट ऐसा है ना, जैसे रिवर्स स्विंग में अगर हमें आउट स्विंग करना है तो ये उल्टा हो जाता है। जैसे इन स्विंग में हम इधर रखते हैं, तो रिवर्स स्विंग में इधर ही याद रखना पड़ेगा, आउट स्विंग इन स्विंग में इधर रखना पड़ेगा, और शाइन की साइड चेंज हो जाती है। रिवर्स मतलब सब कुछ रिवर्स होता है। ओके, तो सर अब अगर हम यहाँ से बात करें आगे चल के, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कल जसप्रीत बुमराह ने भी काफी बहुत तारीफ की कार्तिक की, तो आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो एक नए
तेज गेंदबाजों की फौज इकट्ठा हो गई, तो उसमें आगे चल के, इससे पहले कार्तिक ऑस्ट्रेलिया भी गए, टीम के साथ लगातार ट्रैवल भी किया, तो उससे भी काफी ज्यादा इनको मदद मिली है, काफी ग्रो किए हैं कार्तिक। ऐसा है ना, जब कंट्री की टीम के साथ मूव करना, जाना, वहाँ साथ में रहना, प्रैक्टिस करना, फिर सीनियर्स भी एडवाइस करते हैं कि यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन ऐसी है, यहाँ विकेट ऐसा है, यहाँ पर ऐसा बॉल डालना है, तो उससे मोटिवेट तो होता ही है बच्चा और कॉन्फिडेंस बहुत आता है। तो वो मेन कारण ये भी है कि जब वहाँ से आया तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस आया। और जो बुमराह तारीफ कर रहे हैं, तो जो सीनियर होता है ना, वो सब मोटिवेट करते हैं, ऐसा कोई नहीं होता जो डेमोलाइज है। ये हमारे कंट्री में बहुत अच्छी चीज़ है कि सीनियर्स बहुत मोटिवेट करते हैं छोटे बच्चों को, और इससे कंट्री का भी फायदा होता है। तो भुवनेश्वर कुमार ने भी या प्रवीण कुमार ने कभी ट्रेनिंग दी है कार्तिक को? भुवनेश्वर कुमार या प्रवीण कुमार ने, आपको लगता है आपके सामने कभी कार्तिक से कुछ बात की, अगर कोई मेमोरी आपको याद हो तो? ये एक्चुअली कैंप वगैरह होते हैं ना रणजी ट्रॉफी के, तो ये कैंप मेरे हाथ में तो नहीं था, लेकिन इसके अब तो था भुवनेश्वर के साथ। तो ये होता ना भाई, एक शहर के एक ही जगह रहने वाला, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा डिस्कस होता है, और फिर वही वाली बात सीनियर करता है, थोड़ा ऐसा कर ले और हो जाएगा, तो वो ऐसा नहीं है, मोटिवेट करते हैं। तो सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं आपसे आखिरी चीज ये जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से कार्तिक को अब आगे और किन चीजों पे आपको लगता है काम करने की जरूरत है? देखिए, मेन चीज तो लाइन लेंथ ही है, और उसके साथ जो वर्क है, विकेट के हिसाब से बॉल डालना, क्योंकि हिंदुस्तान में या अपना एशिया में सारे बॉल जो विकेट है बैटिंग विकेट होते हैं, तो उसमें ये है कि जो वर्क है, स्लोअर बॉल है, यॉर्कर बॉल है, स्विंग कराना है, इनमें परफेक्शन रहेगा तो तभी आप विकेट भी लेंगे और मार भी नहीं जाएंगे। अदरवाइज एक सी बॉल डालेंगे तो फिर वो तो सब कोचेज अच्छे कोचेज को रीड कर लेते हैं, फिर प्लान कर लेते हैं टीम के साथ बैठ के। तो हमें भी प्लान करना है कि हम अगला स्टेप और कर लें ताकि बैट्समैन को प्रॉब्लम हो, तो वही है स्लोअर यॉर्कर दोनों स्विंग कराना। जैसे रिवर्स स्विंग अगर होता है बॉल है तो रिवर्स की नॉलेज और बढ़ा लेना किस विकेट पे कैसे होगा। सर, अभी तो कार्तिक ने आईपीएल में कमाल किया। देखिए, जब आईपीएल में कोई हिंदुस्तानी क्रिकेटर अच्छा करता है ना सर, मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं होता हूँ। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बताऊं, मुझे उस युवा खिलाड़ी के लिए अच्छा बहुत लगता है, लेकिन जो असली खुशी मुझे तब मिलती है जैसे शुभमन गिल हो गए, पृथ्वी शॉ या कार्तिक त्यागी, जब ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा करेंगे, हिंदुस्तान के लिए जीतेंगे ना सर, तब मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि तब आपको और ज्यादा खुशी होगी जब हिंदुस्तान के लिए कमाल करेंगे। ये तो कोई दो राय नहीं है, हिंदुस्तान के लिए खेलना तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक सपना होता है लोगों के लिए। ये तो एक लीग है, एक प्रोफेशनल गेम भी है, लेकिन कंट्री के लिए खेलना, वो भी अपने हिंदुस्तान के लिए, वो तो प्राउड की बात है, मैं कोई दो राय नहीं। तो सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि ऐसी लगातार कार्तिक ये अच्छी गेंदबाजी करते रहें और आप समय निकाल कर हमसे लगातार बात करते रहें। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।